हाय गाइस, एक और वीडियो। और आज हम लोग बात करेंगे जॉब्स यूके में हैं या नहीं है, और हैं तो कौन कौन सी जॉब्स स्टूडेंट्स को मिल सकती हैं इजीली, जिसमें उनको प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि सबको सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है किसी भी स्टूडेंट का जो मुझे कांटेक्ट करता है, या कोई भी स्टूडेंट जो आने वाला होता है, उसका सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है दिमाग में वो यही होता है कि उसको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। और हाँ, सही में ये ना थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ होती है, क्योंकि उन्होंने ना जो भी अपनी कैलकुलेशन करी होती है कि उनकी यूके में पैसे कितना लगेंगे, वो इसी हिसाब से कर रखी होती है कि इतने पैसे हम कमाएंगे और इतने पैसे हमारी ट्यूशन फीस है, इतनी हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग है, और उसके हिसाब से उन्होंने सब कुछ कैलकुलेट कर रखा होता है। तो जॉब्स कौन सी मिल सकती हैं, कहाँ पे मिल सकती हैं, ये क्लैरिटी ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो वी गोना स्टार्ट discussing about this. My name is Ankur and I'm a spouse in UK। और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, जो डिपेंडेंट अपने स्पाउस के साथ आना चाहते हैं, मास्टर्स के साथ, जितने भी लोग यूके आना चाहते हैं, उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो प्रोवाइड कर सकूँ थ्रू माई वीडियोज़। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जॉब्स की बात करें, जॉब्स कहाँ मिल सकती हैं। जॉब्स कुछ पर्टिकुलर जगह हैं जो बहुत इजीली आप अप्रोच करो तो आपको बहुत इजीली जॉब मिल जाएगी। और जॉब्स टफ नहीं होती यहाँ पे यूके में। यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी जो वैल्यू है ना, बेसिकली उन लोगों की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कंट्रीज़ वी आर कमिंग फ्रॉम, इंडिया, पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज़। यहाँ पे ना वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन लोगों के पास थैंक्स टू द ब्रेक्सिट और थैंक्स टू अदर फैक्टर्स कि इनकी पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं है, इनके पास वर्कफोर्स इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इस वजह से दे आर डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट्स हु आर कमिंग ओवर हियर, जो पार्ट टाइम जॉब ढूंढते हैं उन पे ये लोग बहुत डिपेंडेंट हैं इनकी इकनॉमी। और अगर आप लोगों को ये गलती से किसी ने बोल रखा है कि जॉब्स नहीं मिलती, आपको ये एक मिथ बना हुआ है कि यूके में ना जॉब फाइंड करना बहुत मुश्किल है। टायर 2 जॉब की बात करें, हाँ कुछ हद तक मुश्किल है। वो भी इसलिए क्योंकि वो बहुत स्क्रीन्ड फेज़ है। आपको जॉब मिलने तक आपको वो लोग बहुत अच्छी तरीके से स्क्रीनिंग करते हैं, तो इस वजह से। अदरवाइज़ वो भी इतना टफ नहीं है। अगर मैं सही बात बताऊं, मेरे साथ के कितने सारे लोग हैं जो मेरे नोन हैं और उनको टायर 2 जॉब्स मिल चुकी हैं। एक नहीं, उनको और ऑफर्स भी आते रहते हैं वाइल दे वर्किंग इन अ जॉब। इट्स जस्ट दैट इन अ इनिशियल फेज जब आप पास आउट होते हो, आपको अपनी प्रोफाइल सॉलिड करनी होती है। वी गोना टॉक अबाउट दिस इन अनदर वीडियो कि कैसे आप अपनी प्रोफाइल सॉलिड कर सकते हो। बट अगर अभी पार्ट टाइम जॉब की बात करें, जहाँ पे आप जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, जब आपका कोर्स चल रहा है, तो आप कौन कौन सी जॉब्स में काम कर सकते हो, और वो इतना हेक्टिक भी नहीं होगी, और आप जो आपने कैलकुलेशन करी हुई है कहीं कुछ हद तक, उस कैलकुलेशन के अंदर यू कैन अर्न दैट काइंड ऑफ मनी। 4-5 जॉब्स की बात करेंगे जो मुझे लगता है बहुत इजीली अवेलेबल होती है, और कहीं भी किसी भी सिटी में आप यूके में जाओ, स्कॉटलैंड में हो, इंग्लैंड में हो, आपको मिल जाएंगी ये जॉब्स। तो पहली जॉब जो सबसे ज़्यादा अवेलेबल होती हैं वो होती है रेस्टोरेंट्स के अंदर। आप रेस्टोरेंट्स के अंदर जाके अपना रिज्यूमे जो है दे सकते हो। दे आर नॉट वरिड अबाउट इफ़ यू हैव अ स्किल इन किचन या कलनरी के अंदर, आपका कोई स्किल सेट होना चाहिए। आपको होटल मैनेजमेंट आपने कोर्स कर रखा हो या कुछ, वो ये सब नहीं देखते हैं। बट एक फॉर्मेट है यहाँ पे जॉब अप्लाई करने के लिए या किसी को जॉब के लिए अप्रोच करने के लिए, आपको उनको रिज्यूमे देना होता है अपना। तो आपने अपना रिज्यूमे एक बेसिक फॉर्मेट में, यूके बेसिक फॉर्मेट में बना लेना है, और जहाँ पे भी आप रह रहे हो उसके आसपास जो रेस्टोरेंट्स हैं, आप वहाँ पे जाके अपना रिज्यूमे ड्रॉप कर सकते हो। रेस्टोरेंट के अंदर जॉब्स कौन कौन सी होती हैं? एक होती है फ्रंट ऑफिस के अंदर, फ्रंट ऑफ द हाउस जो जॉब बोलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। वो बेसिकली जॉब्स होती हैं वेटर की, वो होती है बार पे जॉब, वो होती है सर्विंग की जॉब। अब इन तीनों जॉब्स के अंदर भी मैं बात करूँ,
हम लोग इंडिया में ये जॉब्स नहीं करेंगे, आई नो फॉर श्योर, बट यहाँ पे स्टूडेंट करते हैं और ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। अगर वेटर्स की जॉब बोलूँ तो दे आर नॉट लुक डाउन ऑन। अगर आप कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो तो यू कैन बी श्योर अबाउट दिस फैक्ट कि आपको कोई नीचा नहीं दिखाएगा कि ओ आप वेटर हो या कुछ ऐसा। यहाँ पे वो कल्चर है नहीं, तो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। दूसरा जो एक फैक्टर होता है जिसमें थोड़ी सी हाई पेमेंट होती है रेस्टोरेंट्स के अंदर ही, वो किचन के अंदर होती है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। कोई भी रेस्टोरेंट होता है, किचन इज़ द एरिया जो थोड़ा सा ज़्यादा काम होता है जहाँ पे। तो अगर आप किचन में यू आर कंफर्टेबल वर्किंग इन किचन, तो यू कैन गेट कपल ऑफ एक्स्ट्रा पाउंड्स पर आवर किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर। आपने क्या करना है, किसी भी रेस्टोरेंट में जाना है, वहाँ पे अपना रिज्यूमे देना है। आप अगर जॉब देख रहे हैं तो जस्ट कैजुअली उनको अपना रिज्यूमे देकर आ जाना है, कोई फॉलोअप नहीं करना, कुछ नहीं करना। अगर उनको कोई रिक्वायरमेंट लगेगी तो वो आपको ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे। यहाँ पे जो है यूके के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट रेस्टोरेंट जॉब्स को इसलिए प्रेफर करते हैं, एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, वो ये फ़ायदा होता है कि आपको खाना मिल जाता है। सो यू कैन एक्चुअली ब्रिंग फूड फ्रॉम द रेस्टोरेंट। कुछ रेस्टोरेंट्स ये अलाउ करते हैं, 90% रेस्टोरेंट्स आपको जो है जब भी आपकी शिफ्ट होगी तो आपको वो फ्री फूड एक टाइम का या तो वो वहाँ पे आपको दे देंगे या फिर आपको वो जो है टेक अवे आपको पैक करके वो खाना दे देंगे। तो आपकी खाना बनाने का जो टाइम लगता है यहाँ पे वो नहीं लगेगा। प्रो टिप, आप एक काम कर सकते हो, आप किसी भी इंडियन रेस्टोरेंट में काम कर सकते हो, तो वहाँ पे बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। एक, आपके कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर यू थिंक आप कि उतनी कम्युनिकेशन सॉलिड नहीं है, किसी जगह आप काम करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप किसी भी इंडियन रेस्टोरेंट में काम कर सकते हो। वहाँ पे इंडियन लोग काम कर रहे होंगे तो दे विल टॉक इन हिंदी या कुछ भी। यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स के अंदर पाकिस्तानी ओन्ड रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, तो वो लोग भी हिंदी वगैरह उर्दू वगैरह में बात करते हैं, तो वो भी कम्युनिकेशन के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बात करूँ दूसरा फ़ायदा है इसके अंदर ये होता है कि एक कंफर्ट फैक्टर होता है। अपने लोग होते हैं तो दे एक्चुअली टेक केयर ऑफ़ यू इन ओवरऑल वर्किंग। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि आप स्टूडेंट हो, आप यहाँ पे ये जॉब पहली बार ही कर रहे हो, तो कुछ चीज़ें आपको कंफर्ट फैक्टर में मिल जाती हैं। आगे बात करें, इस जॉब का एक और फ़ायदा है, यहाँ पे ना आपको एक जो है कम्युनिकेशन आपकी डेवलप करने में आपको हेल्प मिल जाती है, क्योंकि आप रेगुलरली कस्टमर से बात कर रहे होगे। और ज़्यादातर इंडियन रेस्टोरेंट्स के अंदर यू वुड फाइंड इट वेरी सरप्राइजिंग, बट इंडियन रेस्टोरेंट्स के अंदर गोरे लोग या जो यहाँ पे ब्रिटिश लोग हैं वो ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियन लोग, क्योंकि उनको इंडियन खाने का बहुत शौक होता है। तो ये एक फ़ायदा है अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह में काम करते हो। अगर पे रेट की बात करें तो रेस्टोरेंट्स के अंदर आपको बहुत आराम से मिनिमम पे मिल जाती है, मिनिमम पे से ज़्यादा भी मिल जाती है। कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ पे दे हैव अ फाइन डाइनिंग और वो सब, तो अगर आपको 10 पाउंड 11 पाउंड तक भी मिल जाते हैं इफ़ यू लकी। दूसरी जॉब जो जिसके बारे में मैं बात करूँगा वो वेयर हाउस की जॉब है। वेयर हाउस की जॉब के अंदर पैसे ज़्यादा बन जाते हैं। इट्स लिटिल हार्ड वर्क डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल एंड द टाइप ऑफ द वेयर हाउस। सबसे प्रोमिनेंट जॉब्स जो आपको मिल सकती हैं, ट्राई लुक आउट फॉर अमेज़ॉन वेयर हाउस। अगर आपके सिटी के आसपास अमेज़ॉन का वेयर हाउस है तो वहाँ पे हायरिंग हमेशा ही ऑन होती है। और अगर आप कुछ लकी टाइम पे, मतलब कुछ प्रोमिनेंट टाइम पे आप अगर ज्वाइन करते हो अमेज़ॉन का वेयर हाउस, तो आपको एक साइन ऑन बोनस भी मिलता है। तो मान लो अगर आपने, आई नो दिस फॉर श्योर, अगर आप क्रिसमस के आसपास, क्रिसमस से पहले 2-3 हफ्ते पहले अगर ज्वाइन होते हो अमेज़ॉन के किसी भी वेयर हाउस में, तो आपको 2000 पाउंड तक, 2 लाख रुपए तक वो साइन ऑन बोनस देते हैं, तो विच इज़ अ ग्रेट अमाउंट। और मेरे ख्याल से ये साइन ऑन बोनस जो 2000 पाउंड का है, ये डिपेंडेंट्स के लिए हो सकता है। स्टूडेंट की बात करूँ तो ये शायद आधा होता है, क्योंकि उनके वर्किंग आवर्स भी आधे होते हैं। तो कोई भी डिपेंडेंट 40 घंटे काम करता है, स्टूडेंट 20 घंटे काम करता है, तो उस हिसाब से साइन ऑन बोनस का भी उनका थोड़ा सा फैक्टर होता है। वेयर हाउस की जॉब के अंदर एक प्रॉब्लम आती है, और
प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। बहुत सारे लोग अपनी कमर की बैंड बजवा लेते हैं, वो अपनी जो है जब उनको वेट लिफ्टिंग करनी होती है तो वो दे डोंट फॉलो द टेक्निक और उनकी कमर में दिक्कत आ जाती है, बैकबोन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो मत करना प्लीज़, और प्लीज़ टेक केयर ऑफ कि आपकी हेल्थ पहले है, जॉब और पैसे सेकेंडरी चीज़ है। और वेयर हाउस की पेमेंट वगैरह की बात करूँ तो वेयर हाउस की पेमेंट अच्छी खासी होती है। अगर आप 40 आवर्स काम कर रहे हो तो आपके बड़े प्यार से जो है 800-900 पाउंड बन जाते हैं, 1000 पाउंड भी बन जाते हैं। आई हैव सीन पीपल मेकिंग क्लोज टू 1000 पाउंड्स वर्किंग इन अ वेयर हाउस, एंड दैट्स अ वेरी कंजर्वेटिव फिगर विच आई एम टेलिंग यू। आप लोग, मुझे पता है लोग कुछ प्रोमिनेंट वेयर हाउस के अंदर काम कर रहे हैं, कुछ टाइम से काम कर रहे हैं, जैसे 6 महीने 7 महीने हो गए हैं उन्हें, और वो लोग आज की डेट में 1200, 1200 या 1400 पाउंड्स तक जो है हर हफ्ते ले लेते हैं। दे वर्क लिटिल मोर आवर्स। अगर आप 40 आवर्स से ज़्यादा काम करते हो तो जो भी 40 आवर्स के ऊपर काम होता है उस पे यू गेट द डबल पे, या फिर 1.5 टाइम्स द पे। अगर स्टूडेंट्स की भी बात करूँ तो आप 20 घंटे ही काम कर सकते हो। डोंट गेट डिसहार्टेंड। वेयर हाउस के अंदर पेमेंट अच्छी होती है, तो वेयर हाउस के अंदर यू कैन गेट अ पेमेंट ऑफ समवेयर क्लोज टू 12 पाउंड से लेके 18 पाउंड तक। कई वेयर हाउस जो है लोकेशन वाइज थोड़ी सी ज़्यादा पेमेंट करते हैं बिकॉज उनके पास वर्क फोर्स उतनी नहीं होती, और कुछ वेयर हाउस जो है एक नॉमिनल फ़ी पे करते हैं, जो कि वेयर हाउस की एक स्टैंडर्ड पेमेंट है विच इज़ 1150 से लेके 1250 तक, जो कि मिनिमम पे है एक वेयर हाउस की। दूसरी बात, मैं अगर वेयर हाउस की अगर आपको एक दूसरी साइड बताऊं तो ये वेयर हाउस जो होते हैं ये लोकेशन वाइज थोड़े से सेग्रीगेटेड होते हैं सिटी से, तो दे वोंट बी इन सिटी। तो आपको ये एक ध्यान रखना है कि आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी, तो उसका ध्यान रख लेना। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, दे बाय अ चीप कार ओवर है, सेकेंड हैंड कार ले लेते हैं और उसके अंदर से उनकी कॉस्टिंग निकल जाती है, या फिर वो कारपूल करने लग जाते हैं। जो लोग जा रहे होते हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं और कारपूल कर लेते हैं। कुछ वेयर हाउसेस होते हैं जो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वन साइडेड, तो आपकी वो कॉस्ट भी बच जाती है। एक और जॉब जो बहुत प्रोमिनेंट है और जो मुझे लगता है कि किसी भी स्टूडेंट को करनी चाहिए, वो सिक्योरिटी की जॉब है, स्टूवर्ड की जॉब है। अगर आपका लाइसेंस बन जाता है, एक यहाँ पे लाइसेंस बनता है, सिक्योरिटी बैज, बेसिकली सिक्योरिटी का एक बैज है जो कि एक इंस्टीट्यूशन है सिया, SIA, तो वो गवर्नमेंट ऑफ UK से एग्रीगेटेड है। दे कंट्रोल दिस बैच एंड इशूइंग ऑफ दिस बैच। और ये लोग क्या करते हैं कि आपको एक ट्रेनिंग करवाते हैं जिसके अंदर फर्स्ट एड की भी ट्रेनिंग होती है और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की भी ट्रेनिंग होती है। अगर आपने वो कोर्स कर लिया तो वो कोर्स के बाद आपकी थोड़ी सी पेमेंट एक्स्ट्रा हो जाती है। जैसे अगर आपको नॉर्मल स्टूवर्ड का रेट है, जो अनलाइसेंस्ड हैं उनका रेट होता है यूजुअली 9 पाउंड 9.5 पाउंड मिनिमम पे बेसिकली। अगर आपने ट्रेनिंग कर ली है तो आपका जो मिनिमम आवरली रेट होगा वो 11 पाउंड 11 पाउंड या 11.50 पाउंड के आसपास आ जाएगा। एंड दैट्स अ ग्रेट पे रेट कंसिडरिंग जॉब। मैं क्यों इस जॉब को प्रेफर करवाऊँगा किसी भी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं होता, ये बहुत इजी जॉब होती है। आपने वहाँ पे जाके किसी भी डोर पे या किसी भी एक आपको जहाँ पे भी वो जगह अलॉट करेंगे, आपके जहाँ पे भी एरिया ऑफ ड्यूटी होगा, आपने उस एरिया पे कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें नोटिस करनी है। बस यू हैव टू बी अलर्ट अबाउट द सराउंडिंग, दैट्स इट। कोई आपसे आके कुछ पूछ लेगा, रास्ता पूछ लेगा या फिर कोई बेसिक इन्फो पूछ लेगा जगह के बारे में, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं कि आपके आगे लोग लड़ेंगे, आपने लोगों को, वो बाउंसर वाली जॉब नहीं है, ये स्टूवर्ड वाली जॉब है। एंड स्टूवर्ड वाली जॉब मेरे को लगता है बहुत कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होती है, तो इट्स अ सेफ काइंड ऑफ जॉब ऑल्सो, क्योंकि आपको हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी, आपको किसी से जो है
इंटरैक्ट करना भी है तो वो बहुत लिमिटेड जो है ना इंटरैक्ट करना है, और आपको वो बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले ही जो आपके मैनेजर्स होंगे, जो भी आपके जो है ना सुपरवाइजर्स होंगे, वो आपको वो इन्फॉर्मेशन दे देंगे, तो यू वुड बी हैविंग दैट इन्फॉर्मेशन, तो आपको वही इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है। और सिक्योरिटी की जॉब ना हर सिटी के अंदर अवेलेबल होगी, उसको ढूंढने के लिए ना आपको कुछ नहीं करना, आपको ऑनलाइन जा रहा है, गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज जैसे G4S फॉर श्योर, G4S आपकी सिटी के अंदर कहीं ना कहीं अवेलेबल होगी। G4S बहुत बड़ी कंपनी है, इंडिया में भी एक्टिव है, पाकिस्तान में भी एक्टिव है, तो G4S जो है एक कंपनी है। उसके बाद बहुत सारी सिटीज़ के अंदर SGL करके का एक कंपनी है, वो एक्टिव है। तो आप सिर्फ सिक्योरिटी कंपनी इन योर सिटी सर्च करना गूगल पे, और आपको वो कंपनी मिल जाएगी, उनको कांटेक्ट करना, तो आपको वो आराम से जो है जॉब वगैरह के लिए गाइड कर देंगे। और उनके पास बहुत सारे स्टूडेंट काम कर रहे होते हैं, तो यू विल मीट अदर पीपल ऑल्सो फ्रॉम जो आपसे वैसे नहीं मिल पाएंगे, तो आप उनसे भी वहाँ पे मिल पाओगे, तो आपके कॉन्टैक्ट्स भी बढ़ते हैं सिक्योरिटी में काम करने के साथ। एक और जॉब जो बहुत इजीली आपको मिल जाती है हॉस्पिटैलिटी की, बहुत सारी ऐप्स हैं, जैसे गिग करके एक ऐप है जो यूके में काम करती है, तो आप गिग पे जाते हो, आप गिग पे अपनी प्रोफाइल बनाते हो, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालते हो, और वहाँ पे आपको क्या होता है कि कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसके लिए जो उनको टेम्प्रेरी स्टाफ की ज़रूरत होती है हॉस्पिटैलिटी में, तो उसके लिए वो आपको कॉन्टैक्ट करते हैं। इट्स वेरी सिमिलर टू रेस्टोरेंट जॉब, बट इट्स इन इवेंट इन्वायरमेंट। तो आपको किसी इवेंट के अंदर जो है कुछ भी जॉब मिल सकती है हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड, और ये जॉब भी अच्छी है अगर आप कहीं पे भी फिक्स्ड काम नहीं करना चाहते। इसका जॉब का एक बहुत अच्छा पर्क है, आपको इवेंट्स में काम करने को मिलता है, तो यू कैन वर्क इन म्यूज़िक इवेंट्स ऑल्सो। तो कॉन्सर्ट्स वगैरह में लोग जो है जॉब ले लेते हैं, और उनको बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स फ्री में जो है अटेंड करने को मिल जाते हैं। आप वो कॉन्सर्ट जो है साथ साथ एंजॉय भी कर सकते हो, आपको उसके पैसे भी मिलेंगे, और इसमें पेमेंट भी थोड़ी सी बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू द रेगुलर फिक्स टाइम एम्प्लॉयमेंट, कहीं पे भी आप जो पार्ट टाइम कर रहे होते हो। अगर बात करें, आप टेक अवेज़ में भी काम कर सकते हो। टेक अवेज़ के अंदर ज़्यादातर काम जो है दो ही तरीके का होता है, एक तो किचन के अंदर होता है, और एक होता है फ्रंट ऑफ द हाउस। फ्रंट ऑफ द हाउस में आपने डिलीवरीज देनी होंगी, क्योंकि उसमें सिटिंग नहीं होता। टेक अवेज यहाँ पे वही है जहाँ पे कोई भी सिटिंग नहीं होगी, रेस्टोरेंट ही है वो बेसिकली, बट वो सिर्फ जो है डिलीवरी बेस्ड रेस्टोरेंट्स है। तो आपके पास यहाँ पे ऊबर है, जस्ट ईट है, डिलीवरू है, जैसे हमारे पास इंडिया में स्विगी है, वो सिमिलर ऐप्स। तो यहाँ पे उन्हीं वो टेक अवे से डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं, और द यूजुअल बिजनेस। टेक अवे के अंदर भी पेमेंट्स वगैरह आपको अच्छी खासी मिल जाती हैं। अगर टेक अवे की बात करूँ तो टेक अवे के अंदर आपको मिनिमम पे तो मिल ही जाती है, मिनिमम पे से ज़्यादा भी मिल जाता है अगर आप किचन में काम कर रहे हो। इट्स वेरी सिमिलर टू दिस रेस्टोरेंट जॉब। और रेस्टोरेंट अगर आपको थोड़ा सा बैरियर है, यू डोंट वांट टू कम्युनिकेट टू मच विद द कस्टमर्स, आपको लगता है कि यू आर नॉट दैट कंफर्टेबल विद इंग्लिश, तो आप टेक अवेज़ के अंदर जॉब ट्राई कर सकते हो। टेक अवेज़, डोमिनोज इज़ ऑल्सो अ टेक अवे। बहुत सारे डोमिनोज, बहुत सारे पिज़्ज़ा हट टेक अवे फॉर्म में हैं यूके में, तो आप वहाँ पे भी जॉब अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे आपको पिज़्ज़ा बनाने को भी मिल जाएगा, और कभी कभी आपको फ्री पिज़्ज़ा भी मिल जाएगा, तो दैट्स ऑल्सो द बेस्ट गुड पार्ट अबाउट द जॉब। दूसरी, आप डिलीवरी की जॉब भी ट्राई कर सकते हो, बट डिलीवरी की जॉब के अंदर एक कंसर्न आता है, आप लोग इंटरनेशनल लाइसेंस पे होगे तो कुछ सिटीज़ के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम है डिलीवरी की जॉब्स फाइंड करने में। कुछ प्रोमिनेंट सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी डिलीवरी की जॉब्स फाइंड करने में, क्योंकि उनका सेट रूल है, दे वांट अ यूके फुल लाइसेंस। तो वो तब तक नहीं बनाना तब तक जब तक आपका 1 साल तक इंटरनेशनल लाइसेंस अगर वैलिड है तो मत बनवाना, क्योंकि बेफालतू का खर्चा है। और आपको ड्राइविंग क्लासेस जो होंगी उसके अंदर भी खर्च करने पड़ेंगे पैसे। इट्स 25 पाउंड से लेकर 20 पाउंड, 25 पाउंड, 30 पाउंड, 30 पाउंड तक आपको पर आवर पे करने पड़ते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। जो सीखने की ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर
जो भी आपको ड्राइविंग सिखाएगा ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर, उसके साथ जब आप क्लास बुक करोगे तो आपके 30 पाउंड तक 1 घंटे के लग जाते हैं। तो वो खर्चा अब भी करने का मेरे को लगता है पॉइंट नहीं है जब आप पढ़ रहे हो। तो इससे अच्छा आप डिलीवरी की जॉब्स को मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ना करो। स्टूडेंट करते हैं, दे बाय साइकिल, गाड़ी की जगह वो साइकिल वगैरह लेके वो सब करते हैं। साइकिल भी यहाँ पे थोड़ी सी महंगी पड़ती है, तो इस वजह से मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूँगा, पर डिलीवरी की जॉब्स भी होती हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि डिलीवरी की जॉब्स भी होती हैं, बट आई विल नॉट पर्सनली सजेस्ट इट, क्योंकि मुझे पता है उसमें एडेड ऑन कॉस्ट भी है और आप बहुत टाइम तक वेट कर रहे होते हैं जब तक आप उस डिलीवरी की जॉब आपको मिल नहीं जाती, तो कोई पॉइंट नहीं है। अगर ओवरऑल बोलूँ तो जॉब्स में आप पैसा कितना कमा सकते हो, आई डोंट केयर गाइस। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बहुत सारा आपको जो है ना बोल देते हैं, आप 2000-3000 पाउंड कमा लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे। इन रियलिटी आप 700 पाउंड से 800 पाउंड इन अ मंथ एज अ पार्ट टाइम स्टूडेंट लीगली कमा सकते हो। बहुत रियलिस्टिक फिगर है ये। अगर आपको लगता है आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है या कुछ हो जाता है तो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, बट मैं बहुत रियलिस्टिक फिगर्स बता रहा हूँ। आई डोंट वांट एनीबडी टू फेस अ रियलिटी क्लैश व्हेन दे कम ओवर हियर। आई डोंट वांट समबडीज बबल टू बस्ट। जब वो यहाँ पर आए उनको रियलिटी पता चले 1 महीने के बाद, तो आई डोंट वांट दैट। बेस्ट जॉब जो मैं सजेस्ट करूँगा किसी को, किसी भी रेस्टोरेंट में या फिर किसी भी सिक्योरिटी में जॉब करने से, यू हैव एडेड बेनिफिट्स ऑफ दैट, और साथ में सिक्योरिटी की जॉब्स आपको किसी इवेंट में भी मिल सकती है, तो दैट्स ऑल्सो कूल बिकॉज यू जस्ट हैव टू स्टैंड ओवर देयर एंड यू कैन एक्चुअली अटेंड द इंटायर इवेंट, तो उसमें भी आपको पैसे मिल रहे होंगे। तो that's a very cool job and a very easy job also. You don't have to do much about it. थोड़ी सी बोरिंग जॉब हो जाती है क्योंकि आप कुछ घंटों तक एक ही जगह पे अगर कुछ करने के लिए नहीं है तो वो थोड़ा सा जो है ना कॉम्प्लिकेटेड जॉब हो जाती है, उस तरीके से कि खाली खड़ा होना है, सिर्फ आप बैठ नहीं सकते हो क्योंकि आप टेक्निकली वर्किंग हो, तो कुछ प्रोटोकॉल्स उनमें उसमें फॉलो करने पड़ते हैं और वो सब। अगर आप सिक्योरिटी बैज कर सकते हो, अपना बनवा सकते हो तो बनवा लो। आई मेक श्योर दैट आई मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट, और उसके लिए उसमें डिटेल्ड मैं बता दूंगा कि सिक्योरिटी बैज कैसे बनता है, क्या होता है, कैसे नहीं होता है। और अगर हो सका तो आई विल शो यू रेस्टोरेंट की जॉब होती कैसी है। आई हैव सम कनेक्शन इन नियर बाय रेस्टोरेंट्स, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि एग्जैक्टली जॉब होती कैसी है, कैसे वहाँ पे आप काम करते हो इनसाइड ऑफ दैट thing. So guys, thank you so much for watching this video. I'm sure कुछ आइडिया लग गया होगा जॉब्स वगैरह को लेके। अगर अभी भी कुछ डाउट है, you have a little bit of detour question about it, just drop us a message on Instagram, drop your question in comments. And thank you so much for supporting this channel. I'm really glad कि आप लोगों को जो ना ये videos अच्छी लग रही हैं. Thank you so much. Keep following. Share it with your friends if somebody is coming to UK. Please hit that bell icon so that you can know when the videos would be coming. हम थोड़ा सा busy थे पीछे. अभी पायल का recently रिजल्ट आया है एंड उसका रिज़ल्ट के बाद हम लोग थोड़ा घूमने और ये सब में लग गए थे, पार्टी करने लग गए थे। अब द वीडियोज़ वुड बी कमिंग मोर फ्रीक्वेंटली, सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।